हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एक फ्लोर बेस्ड पजल करेंगे जो कि मेंस लेवल का है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 16 persons A B C D E F G H I J K L M N O and P live in 4 floor building numbered 1 to 4 from bottom to top। तो बॉटम टू टॉप 1 to 4 मतलब ये हो गया आपको 4 3 2 1। ठीक है, ये 4 फ्लोर हो गया। और आगे क्या है, ईच फ्लोर कंटेन 4 टाइप्स ऑफ फ्लैट नंबर्ड 1 to 4 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब 1 2 3 और 4, ये 4 फ्लैट हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा हम लोगों का टेबल। तो ऐसा ही सेम एज इट इज़ एक और बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और ये हो गया हम लोगों के पास 4 3 2 एंड 1। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है कंडीशन में लिखा हुआ। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2। ठीक है, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली एबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1। फ्लैट 1 फ्लोर 1 ये हुआ, इसके जस्ट ऊपर कौन है, फ्लैट 2। ठीक है, फ्लैट 2 और फ्लोर 2 फ्लोर 1। ठीक है, मतलब फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2। ठीक है, फ्लैट 1 कौन हुआ, फ्लोर 2 का, ये फ्लोर है, फ्लोर 2 का फ्लैट 1। ठीक है, ये इमीडिएट एबव है किससे, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1। ठीक है, चलिए मतलब ये हम लोगों का डायग्राम सही बना है। अब आगे देखते हैं, ऐसा ही पूरा लिखा हुआ है क्या, कैसे बैठा हुआ है, तो ये हम लोगों का सही बना है। ओनली 1 person live in each flat, each of the flat is of same dimension। flat 1 and flat 3 are odd number while flat 2 and flat 4 are even number। अब नोट में क्या है लिखा हुआ, if it is given that x lives immediate southeast of z, x lives southeast मतलब ये हो गया साउथ ईस्ट ऑफ जेड। ठीक है, जेड हु लिव्स ऑन फ्लैट 2। ठीक है, तो फ्लैट 2 ये हो गया, तो इसके यहाँ हो जाएगा। तो x मस्ट बी लिविंग ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो जेड एंड इन फ्लैट 3। ठीक है, यहाँ पे अगर जेड होगा तो साउथ ईस्ट में, यहाँ होगा इमीडिएट वाले में। ठीक है, ये पता है। अब फिर आगे देखिएगा, सिमिलरली वैसा ही कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं, h लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लैट जस्ट बिलो c। h जो है वो ऑड फ्लैट में है, जस्ट बिलो c। तो c और h यहाँ आएगा, नहीं तो c और h यहाँ आएगा, ऑड फ्लैट। अब आगे देखिए क्या है, n लिव्स इन इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट फ्लैट ऑफ p। नॉर्थ ईस्ट फ्लैट ऑफ p कौन है, n। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, C एंड F लिव इन सेम टाइप फ्लैट, सेम टाइप ऑफ फ्लैट, कौन, C और F। तो CHF एक साथ आएगा, CHF एक साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, K लिव्स 2 फ्लोर एबव B इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। K जो है वो 2 एबव, ठीक है, 1 और 2 एबव है किससे, B से, और ये जो है वो सेम फ्लैट में है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, K डज नॉट लिव एडजेसेंट टू H। K एंड H आर नॉट एडजेसेंट, और एडजेसेंट मतलब यहाँ था दिया हुआ हम लोगों को कंडीशन में, ये देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है कंडीशन में कि एडजेसेंट मतलब हो रहा है ऊपर नीचे और लेफ्ट एंड राइट। यहाँ देखिए नोट में जो है लिखा हुआ सबसे नीचे, ऑल्सो एडजेसेंट फ्लैट्स रिप्रेजेंट बोथ टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट ओनली। ठीक है, तो चलिए इससे तो हम लोगों को ये पता चल गया कि या तो ऊपर नीचे, नहीं तो लेफ्ट राइट में नहीं होगा, कौन, K और H। ठीक है, अब आगे देखिए, फ्लैट नंबर ऑफ B इज ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ B। अच्छा, तो B कहाँ कहाँ आ सकता है, फ्लैट नंबर ऑफ B इज ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ B, मतलब B यहाँ आ सकता है, क्या लिखा हुआ, फ्लैट नंबर ऑफ B, फ्लैट नंबर ऑफ B इज ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ B। ठीक है,
अब और यहाँ भी आ सकता है क्या, फ्लैट नंबर ऑफ बी इज ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ बी, बी यहाँ आ सकता है या नहीं तो बी यहाँ आ सकता है। ठीक है, बी 1% के हो गया और बी 1% के हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्या है लिखा हुआ, डी लीव्स इमीडिएटली वेस्ट ऑफ पी, तो इमीडिएट वेस्ट ऑफ पी कौन है, डी है। चलिए ठीक है, जी लीव्स ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो ई एंड एबव आई, जी जो है बिलो ई है और एबव आई है। ठीक है द वन हु लिव्स इमीडिएट ईस्ट ऑफ जे लिव्स इमीडिएट साउथ वेस्ट ऑफ एच, मतलब जे के जो इमीडिएट ईस्ट में होगा वो साउथ वेस्ट में होगा किसके, एच के। ठीक है, चलिए ओनली 2% लिव बिटवीन पी एंड एम एंड बोथ लिव इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, मतलब पी या एम 1% 2%, पी या एम। ठीक है, तो ये हो गया पी और एम का कंडीशन। अब आगे देखिए क्या है, एम लिव्स इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, एम जो है वो इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट किसके है, ए के। ठीक है, और फिर अब आगे बोथ फ्लैट एंड फ्लोर नंबर ऑफ ई एंड एल आर नॉट सेम, ई प्लस एल का फ्लैट एंड फ्लोर जो है वो सेम नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, एम लीव्स इमीडिएट, ये हो गया हो, बी नाइदर लीव्स इन एडजेसेंट फ्लैट ऑफ जे, बी और जे एडजेसेंट नहीं है, और क्या है नॉर लीव्स एडजेसेंट टू पी, तो बी ना ही पी के बगल में है। ठीक है, बी ना ही जे के बगल में है और बी ना ही पी के बगल में है। जी नाइदर लीव्स एडजेसेंट टू ओ, जी जो है वो ओ के एडजेसेंट नहीं है। उसके बाद ओ हु लिव्स इन सेकेंड फ्लोर नॉर लिव्स एडजेसेंट टू एम। ठीक है, तो मतलब ओ जो है वो सेकेंड में है, ओ जो है वो सेकेंड फ्लोर पे है, और क्या है जी जो है ना ही एडजेसेंट टू एम है। ठीक है, इतना हम लोगों का कंडीशन हो गया। अब इस हिसाब से इस पे इम्प्लीमेंट करना है, तो के और बी वाला तो कंडीशन हो गया है, लेकिन अब देखिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें ये हम लोगों को सोचना है। तो सी और एच या तो इसमें आ सकता है या तो इसमें आ सकता है, और सी और एच अगर आया तो एच के ये क्या था साउथ वेस्ट में, तो एच के साउथ वेस्ट में जगह नहीं बच रहा है, तो सी एच एफ अब इसमें आएगा थर्ड में, सी एच और एफ, ये तो कंफर्म हो गया इससे। तो अब एक बार अगर सी और एच को यहाँ लेते हैं तो एच के बगल में क्या नहीं है, के नहीं है, ऐसा दिया हुआ था, एच और के बगल में नहीं है, तो हम लोग सी यहाँ लेंगे और एच यहाँ लेंगे। ठीक है, अब एफ यहाँ आ सकता है, नहीं तो एफ यहाँ आ सकता है, अभी एफ को रहने देना है। और इसमें देखिए इसमें सी और एच यहाँ आ सकता है। अच्छा, और एक चीज़ था, एच के साउथ ईस्ट में साउथ वेस्ट में जो है उसके बगल में जे, मतलब जे के राइट में जो है वो एच के साउथ ईस्ट में बैठा हुआ, साउथ वेस्ट में सॉरी। और यहाँ देखिए सी एच, ठीक है, एच के और यहाँ जे हो जाएगा। अब एक और कंडीशन हम लोगों के पास बन रहा है, सी और एच। ठीक है, और यहाँ एच नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एच के साउथ वेस्ट में जगह नहीं है। ठीक है, तो आइए ऐसा कंडीशन एक और बनाएंगे, मतलब हम लोगों का 3 कंडीशन बन रहा है, तो कंडीशंस बनाने में हिचकिचाना नहीं है। ठीक, ये हो गया 1 2 3 एंड 4, और ये एज इट इज़ 4 3 2 1, और यहाँ के हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा, सी और एच यहाँ हो जाएगा और यहाँ जे हो गया। ये 3 कंडीशन है हम लोगों के पास। अब देखिए आगे क्या कहता है, अब अगर हम लोग ये P और M को प्लेस करना चाहें तो P और M यहाँ आ सकता है, P और M यहाँ, P और M यहाँ और P और M यहाँ, 2% है। लेकिन P के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, N है, और P के जस्ट लेफ्ट में D है, तो M यहाँ आएगा और P यहाँ आएगा। ठीक है, और P के नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो पाएगा, तो P अगर यहाँ आएगा तो इसके भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो पाएगा। ठीक है, इससे हम लोगों को M यहाँ लेना चाहिए और P यहाँ लेना चाहिए, तो इससे भी नहीं मिल पा रहा है, P के नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं आ रहा है, और M और कहीं M और P प्लेस नहीं हो सकता है, तो ये कंडीशन हम लोगों का ख़त्म है।
अब देखिए इसमें P और M यहाँ, P और M यहाँ, P और M यहाँ और P और M यहाँ, लेकिन M को यहाँ लेंगे और P को यहाँ लेंगे तभी P के लेफ्ट में जो है वो D आ पाएगा, ठीक है। और P के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, N है, इमीडिएट, ठीक। अगर हम लोग M और P को यहाँ लेते तो फिर P के ईस्ट लेफ्ट में नहीं हो पाता, ठीक है। अब इसमें देखिए P और M यहाँ नहीं ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ और यहाँ आ सकता है, ठीक है। देखिए अगर P और M यहाँ ले लेंगे तो D प्लेस हो जाएगा और P के नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ पाएगा कुछ, इसीलिए अब यहाँ देखिए P और M यहाँ ले लेंगे अगर P, तो इसके लेफ्ट में D नहीं आ पाएगा, ठीक है। और इसके नॉर्थ ईस्ट में यहाँ अगर P ले लेंगे तो इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या, N नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये भी पॉसिबिलिटी हम लोगों का ख़त्म है। अब सिर्फ ये बच रहा है, तो इसको अब आगे सॉल्व करेंगे कैसे होगा। तो CHN आ गया, तो इसमें बचा F, तो ये F आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या मना किया था, O जो है वो फ्लोर 2 में ही आएगा, तो O यहाँ हो गया, ठीक है। O अब यहाँ जैसे आ जाएगा तो G यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है, G मना किया। G और M, G यहाँ भी नहीं आ सकता है, ठीक। और G यहाँ नहीं, G यहाँ नहीं, लेकिन ये पता है EGI, तो G यहाँ आ सकता है, नहीं तो G यहाँ आ सकता है, और I तो नीचे ही आएगा क्योंकि नीचे एक ही जगह खाली है, और E यहीं आएगा। G या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया हम लोगों को ख़त्म, ये भी हो गया। अब A के नॉर्थ ईस्ट में M है, तो M यहाँ है तो A यहाँ हो जाएगा, तो G भी हम लोगों को मिल गया यहाँ, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब कौन बच रहा है, E हो गया है, L बच रहा है, तो L यहाँ आ जाएगा। और E एंड L के बारे में क्या था, फ्लैट एंड फ्लोर नॉट सेम, तो फ्लैट भी सेम नहीं और फ्लोर भी सेम नहीं। ये हो गया हम लोगों का सॉल्व, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।